गुड मॉर्निंग 8th क्लास। गूगल मीट पर क्लास नहीं लूँगी क्योंकि गिनती के बच्चे ऐड होते हैं 2 या 3, तो कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आया। इससे अच्छा मेरा ये प्लान है कि मैं वीडियो बना के भेजूँगी ताकि जब भी आप लोगों के पास फ़ोन अवेलेबल हो आप वीडियो देखें और कम से कम लेसन को समझ सकें। तो हमारा लेसन है न्यायपालिका, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक में से है ये लेसन और यूनिट टेस्ट में भी आएगा आपका। न्यायपालिका मतलब अदालतें, हमारा न्यायिक सिस्टम। भारत में कानून का शासन चलता आप सभी को पता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। अमीर हो, गरीब हो, कोई नेता हो, कोई आम इंसान हो, सभी कानून के बराबर हैं। कानून के सामने सभी बराबर हैं। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस न्याय व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारा सबसे मजबूत जो है वो अंग है सरकार का। न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये इस भूमिका को इसलिए निभा पाती हैं क्योंकि ये स्वतंत्र है। न्यायपालिका पर किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं है। न्यायपालिका किसी की बात नहीं मानती, सिर्फ संविधान की बात मानती है। फिर न्यायपालिका की भूमिका क्या क्या काम करती है। न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार, 2 राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा करती है। अगर संविधान में छेड़छाड़ हो, संविधान के मौलिक रूल का जो उल्लंघन किया जाए, तो उसका मौलिक ढांचे का उल्लंघन किया जाए, आधारभूत ढांचे का, तो कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा करती है, मौलिक अधिकार लागू करती है। अगर हमें लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सबसे पहले स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिखा भी रखा फोटो में। 26 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भारतीय न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। 1958 में इस इमारत को स्थानांतरित कर दिया गया। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका होती क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं है, ना सरकार का, ना केंद्र सरकार का, ना राज्य सरकार का, ना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी का नियंत्रण नहीं है, ना ही किसी ऑफिसर्स का। न्यायपालिका अपनी समझ से संविधान के अनुसार काम करता है। न्यायिक फैसलों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं की जा सकती। एक बार कोई जज लग जाए तो उसको हटाना मुश्किल होता है। अगर उसके खिलाफ़ कोई ऐसा केस बन जाए जो उसके खिलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके, तभी इसको हटाया जा सकता है, नहीं तो हटाया नहीं जा सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। न्यायपालिका देश के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी को लगता है कि सरकार ने जो हमें संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनके साथ हनन हो रहा है, उनका हनन किया जा रहा है, तो हम न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। उसके बाद है भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है। ये पिक्चर भी दे रखी है। इसमें सबसे पहले हमारी है सबसे नीचे सबसे छोटी जो हमारी है निचली अदालत है। निचली अदालत मतलब जो हर ज़िले में एक होती है, जहाँ पर छोटे छोटे चोरी डकैती के मामले, मार पिटाई के मामले, लड़ाई झगड़ों के छोटे छोटे मामले सुलझाए जाते हैं, वो हमारी निचले न्यायालय कहलाते हैं। उससे ऊपर होता है फिर हमारा हाई कोर्ट। ये पिरामिड की तरह है, जैसे पिरामिड दिखा रखा है। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में थोड़े बड़े बड़े झगड़े सुलझाए जाते हैं, जैसे 2 बड़े लोगों के झगड़े, या अगर हमें लगता है कि हमारा न्याय सही नहीं हुआ है निचली अदालत में, तो हम हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में अपना मुकदमा डाल सकते हैं। हाई कोर्ट हर राज्य में लगभग एक होती है। कई राज्य हैं जिसमें 2 राज्यों की एक है, लेकिन ज़्यादातर सभी राज्यों की अपनी एक हाई कोर्ट है। और सबसे ऊपर है हमारी सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर केंद्र सरकार के झगड़े हों, राज्य सरकार के झगड़े हों, तभी जाया जा सकता है। एक आम इंसान को बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में जाने की। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हर जगह मान्य है। उसके खिलाफ आप राष्ट्रपति से ही अपील कर सकते हैं और कहीं भी अपील नहीं कर सकते। देश की सारी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने पड़ते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सबसे बड़ी अदालत है जो दिल्ली में
है और ये पूरे देश में एक ही है। उच्च न्यायालयों की स्थापना मतलब हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। ये तीनों प्रेसिडेंशियल शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। कई सारे राज्य एक ही उच्च न्यायालय शेयर करते हैं। पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल का एक ही है गुवाहाटी में। जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य बने, पहले एक ही थे। इनका एक ही अलग अलग उच्च न्यायालय है इनका। उसके बाद स्टोरी दे रखी है जो तुम्हें खुद पढ़ लेनी है। उसके बाद है विधि की शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। ये नीचे तालिका दी गई है जिसमें हम फौजदारी और दीवानी कानून समझ सकेंगे। फौजदारी कानून वो हैं जैसे चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या, ऐसे मामले जहाँ पर सुलझाए जाते हैं वो। इसमें सबसे पहले एक FIR दर्ज की जाती है जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं। FIR मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट। अदालत में केस फाइल किया जाता है। पुलिस अपराधियों की जाँच करती है। दोषी पाया जाता है उसको जेल भेज दिया जाता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दीवानी अदालतें हैं, इसमें ज़मीन की किराया, तलाक आदि से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी और अगर आप दोषी हैं तो आपको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद है क्या हर व्यक्ति अदालती शरण में जा सकता है? बिल्कुल, हर व्यक्ति अदालती शरण में जा सकता है। हम अपने लड़ाई झगड़े अदालत में जाकर सुलझा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है अगर गरीब आदमी है या आम इंसान है तो अदालत में नहीं जा सकता। हम सभी अदालत का सहारा ले सकते हैं। मिड डे मील की जो फैसिलिटी हमें दी जा रही है, आपको दी जा रही है 8वीं तक के बच्चों को, ये किसी ने PIL दाखिल करी थी, अपील लगाई थी, उसके बाद ये भोजन मुहैया कराया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक केस दिया गया है ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम 1985। ये झुग्गी झोपड़ियों से रिलेटेड केस है, ये आप बुक में रीडिंग करेंगे। न्यायालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे देश में। अगर कोर्ट नहीं होता तो कोई भी अपनी मनमानी कर देता। ये देखिए पिरामिड यहाँ पर दिखा रखा है। सबसे पहले है निचली अदालत, उसके ऊपर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। ये हमारा वीडियो है आज का। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को देखिए, लेसन को समझिए और कोई डाउट हो तो फिर हम कल गूगल मीट पे क्लास ले लेंगे, या अगर कोई गूगल मीट पे नहीं ले पाता, अगर उस टाइम पे फ़ोन उसके हाथ में नहीं होता है तो आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भी मुझे ग्रुप पर भेज सकते हैं।